नमस्कार। मेरा नाम है रघु गुर्जर। मैं जुड़ा हूँ एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के स्टूडियो से। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ आज ई कक्ष इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल 75 इंच के बारे में, जो कि 4 GB रैम 32 GB स्टोरेज एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। 4 mm टफन ग्लास होता है इसके अंदर और मेटल बॉडी होता है इसके अंदर पूरा। राइटिंग सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ मैं जब, तो यहाँ पर हमें नोट राइटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। नोट राइटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप चाहे तो यहां से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपको सूट करता है वो कलर आप यहां पर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल या कोचिंग का कोई लोगो है वो आप बैकग्राउंड में प्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली यहां से प्लेस कर सकते हैं। ये हुआ थीम। देन बात करते हैं हम पेन की। तो इस पेन, यहाँ पर पेन में हमें ट्विन साइड राइटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मतलब एक साइड हम चाहें तो मान लीजिए ये येलो कलर सेट किया, दूसरी साइड मैंने रेड कलर सेट किया। अब मैं यहां से लिख रहा हूं, हाय वेलकम टू एवीएम। ये मैंने लिखा। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम दोनों साइड से राइटिंग कर सके। जनरली जो टीचर्स की आदत होती है इरेज करने की वो ऐसी होती है, तो पाम इरेजिंग का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। देन इरेजर में हमें, अब फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है, पूरा पेज आपका फिल हो गया और आपको सिंगल बार में या वन टाइम में पूरा इरेज करना है तो क्लीन ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर हम मैथमेटिक टूल्स की बात करें तो यहाँ पर हमको स्केल मिल जाता है, जिसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इवन उसको रोटेट कर सकते हैं। ये स्केल हमें मिल जाता है यहाँ पर। सेम प्रोटेक्टर मिल जाता है हमें यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, तो सिंपल ये मैंने ये क्लिक किया, मेरा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। फिर बात करें हम शेप्स की, तो यहाँ पर हमें 2D और 3D शेप्स मिल जाते हैं, है ना। जैसे 2D शेप की बात करूं मैं तो ये सर्कल है ना। और जनरली हमारे टीचर्स की आदत होती है कि हम शेप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। तो वो यहाँ पर हम करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर कर एक प्रॉपर शेप में डिजाइन कर देता है वो। देन फिर बात करता हूं मैं 3D शेप्स की, तो हमें 3D शेप्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। हमें ये 3D शेप्स मिल जाते हैं। और 2D शेप में आप चाहें कलर फिल करने का तो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है, कलर फिल कर सकते हैं इसमें। फिर बात करें हम पार्टीशन की, तो आप चाहे तो इसको पैनल को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाय माय नेम इज। अब आप कहेंगे कि हर जगह पर पेन का कलर क्यों चेंज हुआ, तो मैंने चारों पार्ट में अलग अलग कलर सेट किए हुए थे, इसके अलग अलग कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो नेक्स्ट वाले पार्ट में नहीं जाएगा, इसमें जो भी लिखूंगा वो इसी पार्ट में रहेगा। ऐसा यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है। तो अगर चाहे तो 4 लोग एक साथ यहाँ पर बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। अगली अगले फीचर की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है टेबल। अब टेबल के ऊपर आप चाहें तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इस टेबल की एक खासियत यह है कि आप यहाँ पर जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर, अब यहाँ लिखा मैंने नेम, बट मेरा नेम जो था वो नेक्स्ट सेल में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। ऐसा ही आप मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, अगली क्लास उसमें जा रहा था सेल पे, पर वो सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से ये टेबल काम करता है। फिर बात करें हम माइंड मैप की,
तो हायरार्की के थ्रू किसी भी चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो माइंड मैप बहुत अच्छा टूल होता है। अब यहां पर आप जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एवीएम, तो एवीएम क्या क्या काम करता है? एवीएम करता है आईएफपी, रोबोटिक्स एंड एआर डैश वीआर। अब मैं यहां बात करूं आईएफपी, तो आईएफपी हमारे पास 3 साइजेस में अवेलेबल है, 65, 75 एंड 86। रोबोटिक्स की बात करूं तो रोबोटिक्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद एआर वीआर की बात करें तो एआर वीआर अवेलेबल। तो इस तरीके से हम हायरार्की के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्टिकी नोट। तो स्टिकी नोट फॉर एग्जांपल टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पर स्टिकी नोट आ गया। अब आप चाहें तो इसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं या इसको मूव करा के कहीं और लेके जाना है तो वो आप लेके जा सकते हैं। ये स्टिकी नोट है। ऐसे ही हमें और टूल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट में आपका बोर्ड रहेगा जहां आप पूरा राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, और दूसरी साइड में आप चाहें तो इंटरनेट चला सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर पैनल के अंदर स्टोर आपकी कोई भी फाइल हो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे पास मान लीजिए ये एक ट्री की इमेज है या ये इमेज है ना? अब इस इमेज को मुझे बोर्ड के ऊपर लेके जाना है, तो बोर्ड के ऊपर लेके जाने के लिए सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूंगा और क्रॉप करूंगा इसको। अब मैं इतनी इमेज को अगर क्रॉप कर दूं और यहाँ से इंसर्ट प्रेस करूंगा तो ये इमेज मेरी बोर्ड के ऊपर स्विच हो जाएगी। अब मैं चाहूं तो इस इमेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। मुझे मान लीजिए इसको कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं वो बहुत आसानी से कर पाता हूँ। ये ऑप्शन हमें मिलता है। पेज ऐड करने की बात करते हैं हम, तो हमें यहाँ से मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे ऐड हो रहे हैं। वहीं एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है प्रीव्यू का। प्रीव्यू ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं, अब आपका बोर्ड पूरा फिल हो गया है। अब क्या आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप पेज ऐड करेंगे, बट पेज ऐड करते हैं जब हम, तो पुराने पेज पे हमने जो भी पढ़ाया उससे कनेक्शन हमारा टूट जाता है या बच्चों का कनेक्शन टूट जाता है। उस केस में क्या करते हैं हम, हमें एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें इस पेज को इन्फिनिटी स्क्रॉल कर सकते हैं, तो हमारा पूरा पढ़ाया हुआ नोट्स पूरा एक ही पेज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इससे बच्चों का कनेक्शन बना रहेगा। ये हम इन्फिनिटी टाइम्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।